क्या आपने कभी चुंबक को देखा है? कैसे एक छोटा सा चुंबक भी लोहे से आकर्षित होकर उससे चिपक जाता है। मनुष्यों के भीतर भी ठीक ऐसा ही चुंबक होता है, जो कि विचारों का चुंबक कहलाता है। ये चुंबक अपने जैसे विचारों को ही आकर्षित करता है। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आप सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं, और यदि बुरा सोचते हैं तो नकारात्मकता की ओर। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। साधु जन भगवान का नाम जपते हैं तो उन्हें भगवान मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही फल पाते हैं। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वह कपूर बन जाती है, सीप पर गिरे तो मोती बन जाती है, और यदि वही ओस की बूंद सर्प के मुंह में गिरे तो विष बन जाती है। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप भविष्य में कष्ट चाहते हैं या फिर सुख, इसका निर्धारण आप स्वयं कर सकते हैं। स्मरण रखिएगा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये आपके सोचे गए विचार और स्वयं पर विश्वास ही तय करता है कि आपको भविष्य में क्या प्राप्त होगा। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ स्वयं पर विश्वास बनाए रखें। और कृष्णा वाणी का ये एपिसोड अगर पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे। अगर मैं आपसे पूछूं कि संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है, तो शायद आपका उत्तर होगा किसी जीव की हत्या करना या फिर चोरी डकैती करना। लेकिन संसार का सबसे बड़ा पाप तो किसी असहाय और निर्बल जीव को सताना है। लोग निर्बल जीव या मनुष्य का इतनी आसानी से मजाक उड़ाते हैं जैसे उन्हें कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उस निर्बल की हाय इस संसार की सबसे बड़ी सजा है। यदि किसी निर्बल व्यक्ति की हाय किसी राजा को लग जाए तो वह उसे भिखारी तक बना सकती है, किंतु यदि आप उन निर्बल जनों की सहायता करते हैं तो उनसे मिला आशीर्वाद आपको जीवन की अनेकों कठिनाइयों से उबार सकता है। इसलिए जब भी आपको कोई निर्बल जीव मिले तो उसका मजाक उड़ाने और उसे सताने की बजाय उसकी सहायता करें। ये केवल तर्क नहीं है, बल्कि जीवन का एक मंत्र है, जिसे अपनाकर आप अपने व्यक्तित्व को और अच्छा बना सकते हैं। राधे राधे बोलकर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें। मनुष्य हमेशा यही जानना चाहता है कि उसे क्या करना चाहिए। लोग भी यही समझाते फिरते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किंतु ये कोई नहीं बताता कि क्या नहीं करना चाहिए, और यही सबसे आवश्यक होता है। इंसान ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, किंतु ये छोटी छोटी बातें मनुष्य का जीवन बदलने की ताकत रखती हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसी ही 3 बातें बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप सचमुच बदल जाएंगे। तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आनंद में कभी भी वचन ना दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दूं कि आनंद आपके तर्क को हर लेता है, और आनंद में दिया गया ये वचन बाद में आपको खटक सकता है। हो सकता है आपने आनंद में कोई ऐसा वचन दे दिया जिसके बाद आपको उस वचन के लिए पछताना पड़े। अब आपको बताता हूँ दूसरी बात, क्रोध में कभी उत्तर ना दें, क्योंकि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है और भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है। क्रोध में दिया गया उत्तर जीवन भर दुख देता है। कई बार क्रोध शांत होने के बाद शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। इसलिए क्रोध में कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए और अपनी जीवा को नियंत्रण में रखना चाहिए। तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय ना लें, क्योंकि दुख आपके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है, और दुख में लिए गए निर्णय सदा दुख ही पहुंचाते हैं। इसलिए दुखी मन से कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि दुखी मन से निर्णय लिया जाता है तो वो लंबे समय तक दुख का कारण बन सकता है। इसलिए सोच विचार करके ही निर्णय लें।
इन 3 बातों को जो स्मरण करके अपने जीवन में अनुसरण करेगा, वो अनेक प्रकार के कष्टों और मानसिक पीड़ाओं से मुक्त रहेगा। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो कहिए राधे राधे। अगर मैं आपसे पूछूं इस संसार में सबसे महान प्राणी कौन है, तो आप में से बहुत से लोगों का उत्तर होगा गाय, मनुष्य, हाथी अथवा चींटी। लेकिन इनमें से कोई भी संसार का महान जीव नहीं है। संसार का सबसे महान जीव है वृक्ष। सही सुना आपने, वृक्ष, जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देता ही रहता है। फिर चाहे वो शुद्ध वायु हो, फल तथा छाया हो या फिर लकड़ी, वृक्ष सदा दूसरों के लिए समर्पित रहता है। मैं वृक्षों की महानता का गुणगान नहीं कर रहा, बल्कि आपको एक बहुत गहरी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना बड़ा और महान वृक्ष आखिर बनता कैसे है? एक छोटे से बीज से ही ना। वो बीज ना तो हमें छाया प्रदान करता है और ना ही फल इत्यादि। वो तो बस मिट्टी के अंदर की चुनौतियों से लड़ता है और इतने बड़े वृक्ष का निर्माण कर देता है। यदि महान बनना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा और कुछ अलग करना होगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं अथवा आपके पास साधन नहीं है। अतः आपको अपने अंदर की चुनौतियों से लड़ना है, उन पर विजय हासिल करनी है। वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, बीत जाता है, लेकिन अच्छा वक्त तभी आता है जब आपने बुरे समय में अपने आप पर नियंत्रण और धैर्य रखकर भविष्य के लिए कुछ अच्छा बीज बोया हो। इसलिए बुरे वक्त में हमेशा धैर्य बनाए रखें और प्रेम से राधे राधे बोलते रहिए। दर्शकों, हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही जीवन की परेशानियों, गीता सार, कृष्णा उपदेश, कृष्णा वाणी से संबंधित बहुत ही अच्छी और दुर्लभ जानकारी देखने को मिलती रहती है, जो कि आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। और यदि आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे समाज में भोले लोगों का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। भोले लोगों को मूर्खों की तरह समझा जाता है। लेकिन क्या भोले होना सचमुच इतना बुरा होता है? क्या आपको भोले बनना चाहिए या फिर चालाक? इसे जानने के लिए आपका ये समझना आवश्यक है कि वास्तव में भोला किसे कहते हैं। भोले होने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास कर लें, और ना ही मूर्ख होना भोलापन कहलाता है। भोलापन निर्मल स्वभाव का होना है। भोलापन ये नहीं है कि जिसे कोई भी मूर्ख बनाकर चला जाए, बल्कि भोलापन वह है जैसे भोले भोलेनाथ है। केवल अपना ही स्वार्थ देखना भोलापन नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर भोले बनने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा करना भोलापन नहीं बल्कि चालाकी है। सबसे अच्छा इंसान का वह स्वरूप है जिसमें बच्चे के समान निर्मल स्वभाव, जवान व्यक्ति की तरह क्षमता और बूढ़े व्यक्ति की तरह अनुभव है। यह इंसान का सबसे अच्छा स्वरूप है। भोले लोगों का अक्सर लोग फायदा उठाते हैं, उनसे काम निकलवाकर बाद में उन्हें याद तक नहीं रखते। लोग सोचते हैं कि भोले लोगों को उनकी चालाकी का पता नहीं चलता, किंतु भोले लोग सब कुछ जानते हुए भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। भोले लोग ना तो दुख में अधिक दुखी होते हैं और ना ही सुख में अधिक खुश होते हैं। ना किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर शोक व्यक्त करते हैं और ना ही अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं। भोले व्यक्ति दिल के सच्चे और साफ होते हैं, ना कि मूर्ख। आइए अब जानते हैं कि क्या चालाक होना सही है, लेकिन वास्तव में चालाक होना क्या है। अगर आप सोचते हैं कि लोगों को बहकाना, उनको ठगना, उनका बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवाना, लोगों का इस्तेमाल करना इत्यादि ये सब चालाक होने के लक्षण है, तो आप गलत सोचते हैं। इसे चालाकी नहीं बल्कि बेईमानी कहते हैं। चालाक होना तो बेईमानी और धोखेबाज लोगों से बचना है। अतः आप अपने आप को ऐसा भोला बनाएं जिसका मन निर्मल और साफ हो, पर उसका कोई गलत फायदा ना उठा सके
और इसके साथ ही भोले लोगों को मूर्ख समझने की भूल भी कभी ना करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।